स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने YouTube चैनल रैबिट मैथ्स में। आज की वीडियो में फिर से आप लोगों के लिए जीएस का कुछ पोर्शन लेके आया हूं, जिसमें आपको दिल्ली पुलिस के जीके के लिए बहुत काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो चलिएगा अपने टॉपिक पे चलते हैं। देखिएगा, आप हमारे चैनल रैबिट मैथ्स को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। देखिएगा, आज की वीडियो में मैं आपको जीएस के कुछ अच्छे सवालों का कलेक्शन समझाने वाला हूँ इस वीडियो में। और जीके के जो भी सवाल होंगे आपको वो बाई पिक्चर समझाए जाएंगे। बाई पिक्चर आपको विजुअलाइज किया जाएगा, हर सवाल को इस तरह से समझाया जाएगा ताकि आप उसे भूल ही ना पाओ। एक बार अगर कोई चीज़ आप पढ़ लेते हैं, उसे अगर दोबारा घूम के आपको देखना ना पड़े तो वो आपके जीवन की सबसे अच्छी उपलब्धि होती है। तो मैंने आप लोगों के लिए बहुत काफ़ी मेहनत करके और कुछ चीज़ें तैयार की हैं जिनको मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। तो चलिएगा, बिना देरी किए हम अपनी वीडियो पे अपने सवालों पे आते हैं। चलिएगा, देखिएगा मेरे भाई। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, मगध साम्राज्य कहाँ है। देखिएगा, मगध साम्राज्य आपका बिहार में है। मगध साम्राज्य कहाँ पे है? बिहार में है। अब आप सोचेंगे कि यार ये मगध साम्राज्य है क्या चीज़। देखिएगा, आप लोगों ने मुगल पीरियड पढ़ा होगा। देख, एक मिनट, कलर मैं दूसरा ले लेता हूँ भाई बच्चों, कलर मैं दूसरा ले लेता हूँ, ठीक है। आपने पढ़ा होगा मुगल काल, मुगल काल पढ़ा होगा आपने। आपने पढ़ा होगा दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत आपने पढ़ा होगा, दिल्ली सल्तनत, ठीक है, दिल्ली सल्तनत पढ़ा होगा आपने। आपने पढ़ा होगा गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश। आपने पढ़ा होगा बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। आपने पढ़ी होगी बहुत सारी ऐसी चीज़ें, लेकिन सब मैक्सिमम चीज़ें आपने पढ़ी है जो मतलब मुगल के बारे में, मतलब मुस्लिम राजाओं के बारे में पढ़ा है। लेकिन ये मगध साम्राज्य जो था ये हिंदू राजाओं के बारे में है। और देखिएगा, मगध साम्राज्य कब से कब तक इसका टाइम पीरियड है। 600 बीसी से लेकर के 28 बीसी तक इसका टाइम पीरियड रहा मगध साम्राज्य का। अब ये मगध साम्राज्य बिहार में था, ठीक है। अब 600 बीसी से 28 बीसी तक मगध साम्राज्य का समय रहा है। अब 600 बीसी से 28 बीसी क्या होता है ये भी आपके समझ नहीं आया होगा, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो 600 बीसी है ना, 600 बीसी ईसू के जन्म से 600 साल पहले, यानी कि ईसू का जन्म हुआ था 4 ईस्वी में, 4 ईस्वी में जन्म हुआ था ईसा मसीह का। उससे 600 साल पहले अगर हम जाए तो हमें मगध साम्राज्य देखने को मिलेगा। आपकी बात समझ में आई है? तो ईसू के जन्म से, देखिए ये थोड़ा उल्टा चलता है। ईसू के जन्म से 600 साल पहले मगध साम्राज्य था, और ये कब तक चला? ईसू के जन्म से 28 साल पहले तक चला। मतलब कहने का ये है कि करीब करीब ये 550 साल तक रहा। 550 साल तक रहा। ये कितने साल तक रहा? 550 साल तक, ठीक है। इस मगध साम्राज्य की जो स्थापना करी थी वृहद्रथ ने करी थी, वृहद्रथ ने करी थी इस मगध साम्राज्य की स्थापना। उसके बाद आए सब हर्यक वंश, ये इस तरह के वंश आए, ठीक है। आई होप कि ये बात आपकी समझ में आएगी। तो मगध साम्राज्य कहाँ है? बिहार में है। देखिएगा, मैं मानचित्र में दिखा देता हूँ मगध साम्राज्य कहाँ था, ठीक है। ये देखिएगा, आप मगध साम्राज्य का पिक्चर देखिएगा, आपके पास ये मैप है, ठीक है। ये मैप है, इस मैप में मगध साम्राज्य को देख रहे हो आप। ये जो कलरफुल एरिया है, ये देखिएगा, ये वाला एरिया ये मगध साम्राज्य का एरिया है। यहाँ पे ये लिखा ना, देखिएगा मगध, आप समझ रहे हो ना मेरी बात। ये मगध साम्राज्य है पूरा। बिहार आपका, ये बिहार का एरिया है, इसलिए पहले इसको बिहार में काउंट कर लिया जाता था, तो इसको इसलिए बोला जाता है कि ये बिहार में है। आप समझ रहे हो ना मेरी बात। तो ये एरिया आप देख रहे होंगे मैप में, अगर कहीं भी लिखा हुआ आ जाए या आपको
मैप अगर आप स्टडी करेंगे तो ये जो एरिया है ना बच्चों, ये एरिया आपका मगध साम्राज्य का है। देखिएगा ये लिख रहा मगध साम्राज्य। अब मैप के माध्यम से मैंने आपको बता दिया ये इंडियन मैप में मगध साम्राज्य कहाँ पड़ता है। चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं। इसको हटा देते हैं, इस पिक्चर को हटा देते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। मगध साम्राज्य और थोड़ा क्लियर कर देता हूँ मैं आप लोगों को, और थोड़ा क्लियर करने के लिए देखिएगा इस मैप को देखिए आप। ये मगध साम्राज्य है बच्चों, ये देख रहे हैं आप बीच में ग्रीन ग्रीन, ये मगध साम्राज्य है। इंडियन मैप को अगर आप अच्छी तरह समझते हो ना तो ये मगध साम्राज्य है बच्चों। इस तरह से स्टडी करना चाहिए आपको ताकि आपके बात समझ में आए, ठीक है। चलिएगा अब इस पिक्चर को भी मैं हटा देता हूँ, यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। आई होप कि ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। मगध साम्राज्य में पता है क्या है, मगध साम्राज्य की और चीज़ें मैं दिखा देता हूँ किस तरह का साम्राज्य था ये। इस साम्राज्य की आप पिक्चर को अगर मैं आपको क्वेश्चन को विजुलाइज कर दूंगा, 1000 तरह के क्वेश्चन, आपके 1000 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको यहीं मिल जाएगा। देखिएगा ये मगध साम्राज्य की कुछ पिक्चर्स मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। ये मगध साम्राज्य की पिक्चर है, ये भी मगध साम्राज्य की पिक्चर है। जस्ट ए मिनट बच्चों, हाँ, और ये मगध साम्राज्य है आपका। देखिएगा किस तरह का, अगर ये स्तूप सा मिल जाए ना आपको तो ये मगध साम्राज्य का है, ठीक है। इसको पहचान लें आप, ये मगध साम्राज्य का स्तूप सा जो बना हुआ है, ये क्लियर है ना। चलेगा अब और पिक्चर दिखाते हैं इसकी, इससे जुड़ा हुआ कुछ और फैक्ट है मेरे पास, इससे जुड़े हुए कुछ और फैक्ट्स हैं, वो भी मैं दिखा दूं आपको। देखिएगा जब मगध साम्राज्य था तो मगध साम्राज्य में सिक्के चलते थे, ठीक है। सिक्के किस तरह के चलते थे, सिक्के चलते थे मेरे भाई चांदी और प्लस तांबा, इस तरह के सिक्के चलते थे मेरे भाई, ठीक है। चांदी के और तांबा के, अगर कहीं क्वेश्चन आ जाए कि मगध साम्राज्य के टाइम के सिक्के कैसे थे तो चांदी के और तांबे के। भाई चांदी के सिक्कों का तो एग्जांपल ये देख लो आप, ये चांदी के सिक्के होते थे ऐसे, इनके सिक्के गोल नहीं होते थे जैसे आजकल के सिक्के मशीनों से गोल निकलते हैं। ये हाथ से बने हुए सिक्के हैं भाई, या उनका इस तरह का डिजाइन होता था, देख रहे हैं आप, इस तरह के सिक्के होते थे। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। तो चांदी और तांबे के सिक्के होते थे। देखिएगा ये है आपका, ये हो गया, ये देखिएगा मगध साम्राज्य, मगध साम्राज्य की ये पिक्चर्स देख सकते हो आप, ये मगध साम्राज्य है, क्लियर है। आप देख सकते हो इसको, मगध साम्राज्य को आप इस तरह से देख सकते हो इसकी पिक्चर। चलेगा ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा, फिर मैं इसको हटा देता हूँ। आगे बढ़ते हैं और तांबे के सिक्के दिखा देता हूँ भाई मगध साम्राज्य के, ये तांबे के सिक्के हैं, मैं आपको बता दूँ बात। चलिएगा, और ये मैं चांदनी चौक से खींच के फ़ोटो लेके आया था। देखिएगा कितने पुराने पुराने सिक्के हैं, ये देखिएगा आप। अगर सिक्कों को इकट्ठा करने का किसी को शौक है ना तो उसको बोलते हैं नुमिस्मैटिक्स, इंग्लिश में एक वर्ड होता है नुमिस्मैटिक्स। देखिएगा इसमें आपको हर तरह का सिक्का मिल जाएगा, बहुत पुराने पुराने सिक्के हैं इसमें। और देखिएगा ये किस तरह का सिक्का है, ये चांदनी चौक में आपको मिल जाएंगे, कोई भी कई तरह के बंदे इनको सेल करते हुए मिल जाएंगे आपको। ये भी एक सिक्का है, आप देख रहे हो ना। और सिक्के में दिखाता हूँ आपको। तो आप लोगों को कॉइन्स की भी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। इसमें 19 ईस्ट इंडिया कंपनी, ये देखिएगा ईस्ट इंडिया कंपनी का भी एक सिक्का है इसमें। आप गौर से देखें, ये ईस्ट इंडिया कंपनी लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो ईस्ट इंडिया कंपनी लिखा हुआ है, ईस्ट इंडिया कंपनी का भी सिक्का है। तो ये चांदनी चौक में आपको मिल जाएंगे, दिल्ली के चांदनी चौक में। अगर आप लाल किले के सामने वाली मार्केट में दिन में भी जाएंगे तब भी मिल जाएंगे आपको देखने के लिए। चलिएगा, ये तो एक छोटी सी चीज़ है जो मैं आपको विजुलाइज करके दिखाना चाहता हूँ ताकि आपका जीएस में इंटरेस्ट बढ़े, आपको ये चीज़ें रियलिस्टिक लगे। अब अगले सवाल पे आते हैं भाई, अगले सवाल पे आते हैं, काफ़ी हो गया। अब अगले सवाल पे आ जाते हैं, मगध साम्राज्य का जिक्र कहाँ मिलता है। देखिएगा मेरे भाई, क्वेश्चन है कि मगध साम्राज्य का किस वेद में जिक्र मिलता है। अथर्ववेद में जिक्र मिलता है भाई। देखिएगा एक मिनट में इसको थोड़ा सा आपके लिए कन्वीनियंट कर दूं ताकि आप इसे देख सको आराम से। ये है मेरे भाई
सवाल ये है, सवाल में क्या लिखा है कि मगध साम्राज्य का उल्लेख किस वेद में मिलता है? मगध साम्राज्य का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो उत्तर है आपका अथर्ववेद में। अथर्ववेद में इसका जिक्र मिलता है मेरे भाई। मगध साम्राज्य का जिक्र कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में। आपका ये मगध साम्राज्य कहाँ देखने को मिलता है? अथर्ववेद में। आई बात समझ में? चलिएगा अब अगले सवाल पे चलते हैं। ये बात यहीं खत्म हो गई। अब दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल क्या है बच्चों? दूसरा सवाल ये है कि मगध साम्राज्य का दूसरा नाम क्या है? कीकट। असल में कीकट वहाँ के लोगों को बोला जाता था, या तो वहाँ की एक जनजाति थी, जो भी था। कीकट मगध साम्राज्य से जुड़ा हुआ एक वर्ड है, कई बार एग्जाम में आ जाता है, ठीक है ना। मगध साम्राज्य का दूसरा नाम क्या है? कीकट। क्लियर है? चलिएगा अब अगले सवाल पे चलते हैं मेरे भाई। अब क्या कहता है ये? अब ये कहता है कि वर्तमान के कौन से जिले मिलकर मगध बनाते हैं? तो वर्तमान के पटना और गया मिलकर के मगध बनाते हैं, ठीक है, पटना और गया। क्लियर है मेरे भाई? पटना और गया ये दो जिले मिलकर के आपका मगध साम्राज्य बनाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं भाई। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है भाई? पांचवा सवाल है। ये क्या कहता है? संविधान सभा में किस देशी रियासत ने भाग नहीं लिया था? हैदराबाद रियासत ने भाग नहीं लिया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, एग्जाम में जनरली आ जाता है, याद कर लेना। किस संविधान सभा में किस देशी रियासत ने भाग नहीं लिया था? ठीक है ना। संविधान सभा की जो बैठक हुई थी, जो मीटिंग हुई थी, उसमें किस देशी रियासत ने भाग नहीं लिया था? हैदराबाद वाली रियासत ने भाग नहीं लिया था। ये याद कर लेना बच्चों आप। अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि राखी गढ़ी के बारे में। देखिएगा सिंधु सभ्यता, ये देखिएगा मैं आपको पहले बता दूं, राखी गढ़ी इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु सभ्यता से जुड़ा हुआ एक क्षेत्र था, राखी गढ़ी, ठीक है। ये हरियाणा के हिसार में मैंने बताया था आपको, पिक्चर्स भी दिखाई थी, इसकी विजुअलाइज भी करके दिखाया था आपको। अब सिंधु घाटी सभ्यता का एक और क्षेत्र है हरियाणा में ही, ठीक है। वो कौन से जिले में है? फतेहाबाद जिले में है। आप हरियाणा के किसी भी आदमी से पूछ लेना कि भाई फतेहाबाद जिला किधर पड़ता है, आपको फतेहाबाद जिला भी बता देंगे। और उसमें बनवाली कहाँ पड़ता है? देखिएगा ये बनवाली क्षेत्र है। हड़प्पा सभ्यता का बनवाली क्षेत्र हरियाणा के किस जिले में है? फतेहाबाद जिले में है, ये याद कर लेना। और जो राखी गढ़ी था वो था हिसार जिले में। राखी गढ़ी कहाँ था? राखी गढ़ी था आपका हिसार जिले में, हिसार में था। क्लियर है मेरे भाई? अच्छा, राखी गढ़ी तो फतेहाबाद में, वो सॉरी, राखी गढ़ी तो आपका हिसार में है और ये बनवाली फतेहाबाद में है। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस पता है कितना है? एक दूसरे से 70-80 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। अच्छा चलिएगा, ये बात तो मैं आपको अब इसको विजुलाइज करके बताता हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता का जो ये बनवाली क्षेत्र है ना, बनावली कह लो या बनवाली कह लो, एक ही बात है। बनावली जो ये क्षेत्र है, इस बनावली क्षेत्र को हरियाणा के फतेहाबाद में मैं अब आपको विजुलाइज करने जा रहा हूँ। देखिएगा बनावली क्षेत्र की पिक्चर दिखाता हूँ भैया आपको। अब मैं आपको दिखाता हूँ पिक्चर। ये है भाई वहाँ का लगा हुआ साइन बोर्ड बनावली क्षेत्र में, जहाँ पे ये हरियाणा के फतेहाबाद में बनावली क्षेत्र है, वहाँ पे ये आपको साइन बोर्ड लगा हुआ मिलेगा, प्राचीन स्थल बनावली। आप इसे पढ़ भी सकते हैं, आप जूम कर देता हूँ मैं, आप आराम से पढ़ सकते हैं इसको। देखिएगा क्या क्या क्लियर लिखा हुआ है। इस स्थल पर उत्खनन से त्रिआयामी सांस्कृतिक क्रम उद्भासित होते हैं। पूर्व हड़प्पा तथा 12 या उत्तर हड़प्पा पूर्व हड़प्पा कालीन संग्रह 2600 से 2400 ईसा पूर्व की विशेषताएं सुनियोजित घर जो कि पकी हुई तथा सांचों में ढली हुई ईंटों से बने हुए थे। ये चीज़ें आप पढ़ लेना। देखिएगा स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये चीज़ है मेरे भाई, ये आप पढ़ सकते हो, ये साइन बोर्ड लगा हुआ है वहाँ पे, ठीक है। आप स्क्रीन शॉट लेके इसको पढ़ लेना। ये पूरा आपकी स्क्रीन में आ गया होगा, आई होप आ गया होगा अब तो। अच्छा, अब मैं आपको ये दिखा दिया आपको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस पिक्चर को मैं हटा देता हूँ। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा दूसरी पिक्चर बनावली क्षेत्र की।
वहाँ पे देखिएगा इस तरह का एक कुआं मैंने उसमें भी दिखाया था आपको, एक कुआं आप ये देख लीजिए बनावली क्षेत्र का, आप देख रहे हो ना बनावली में ये इस तरह का ईंटों का कुआं भी मिलता है देखने को। आई होप कि बात आपकी समझ में आ रही होगी। तो ये बनावली का कुआं है, उस कुएं को मैंने दिखाया था जो राखी गढ़ी में, वो अलग है मेरी प्रीवियस वीडियो में। देखिएगा भाई ये बनावली क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है, बनावली, बनावली, बनावली क्षेत्र की वहाँ की ये पिक्चर है जो हरियाणा के फतेहाबाद में है, फतेहाबाद जिले में, फतेहाबाद जिले में। ठीक है मेरे भाई, अब इस पिक्चर को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये देख लेना आप लोग। चलिएगा इस पिक्चर को हटाते हैं मेरे भाई। ये देखिएगा आपको ये टैग लगी हुई पिक्चर भी दिखाते हैं, द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये बात समझ में आ रही होगी आपके, बनावली क्षेत्र की पिक्चर है ये। बनावली क्षेत्र का एक और पिक्चर आपको दिखाते हैं, देखिएगा किस तरह की स्ट्रक्चर मिली है वहाँ पे। ये रियलिस्टिक है मेरे भाई, ये देखिएगा ये चीज़ें वहाँ पे देखने को मिल सकती है आपको। अगर हरियाणा के फतेहाबाद में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे बनावली एक जगह है, वहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन या हिंदू घाटी सभ्यता के इस तरह के अवशेष देखने को मिल जाएंगे जो ये आप पिक्चर में देख रहे हैं। चलिएगा अब इस पिक्चर को भी मैं हटा देता हूँ। आई होप कि ये बात आप लोगों की समझ में आ रही होगी। अब और पिक्चर दिखाते हैं और विजुलाइज करते हैं मेरे भाई। ये देखिएगा वहाँ की क्लोज पिक्चर दिखाता हूँ आपको एक। ये कहाँ की है पिक्चर, आप देख रहे हो ना, ये पिक्चर बनावली की है, बनावली, बनावली। ठीक है, ये हिंदू घाटी सभ्यता का एक क्षेत्र है बनावली, वहाँ का ये पिक्चर है। देखिएगा क्या स्ट्रक्चर है, ये मैं भी नहीं समझ पा रहा ये चीज़, देखिएगा। अब इसको भी हटा देते हैं पिक्चर को, दूसरा दिखाते हैं आपको एक और पिक्चर दिखाते हैं। ये देखिएगा आप, पक्की ईंटों का बना हुआ है, ये देख रहे हो आप। बनावली क्षेत्र में ये इस तरह के अवशेष मिले हैं। वहाँ पे ये जलाशय कुंड सा यहाँ भी है, जलाशय कुंड राखी गढ़ी में भी मिला था। चलिएगा अब ये तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के वो क्षेत्र है, एक बनावली दिखा दिया मैंने आपको, इससे पिछली वाली वीडियो में राखी गढ़ी दिखाया था। अब अगले सवाल पे चलते हैं मेरे भाई। अगला सवाल क्या कहता है, कहता है कि आर्यन कौन सी भाषा बोलते थे, आर्यन कौन सी भाषा बोलते थे। इतिहास में आपने आर्यन तो पढ़ा ही होगा, आर्यन संस्कृत बोलते थे भाई। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। अगले सवाल पे चलते हैं भाई। अगले सवाल पे क्या चलते हैं, क्या सवाल है अगला, अगला सवाल आपका है विश्व का सबसे प्राचीन धर्म कौन सा है। विश्व का सबसे प्राचीन धर्म हिंदू धर्म है भाई, सनातन धर्म भी कह देते हैं इसको। आप मेरी बात समझ रहे हो, हिंदू धर्म है सबसे प्राचीन धर्म, इसको सनातन धर्म भी कहते हैं। अब इसके प्रमाण देता हूँ मैं आपको, कैसे प्राचीन है ये, कैसे हिंदू धर्म सबसे प्राचीन है। देखिएगा जो हिंदू घाटी सभ्यता के लोग थे वो पशुपति शिव को पूजते थे, और ये पशुपति शिव की पिक्चर दिखा देता हूँ मैं आपको। ये हिंदू घाटी सभ्यता के लोग इसको पूजते थे, पशुपति शिव को। तो सबसे पहला तो जो है आपको सबसे पहली सभ्यता तो सिंधु घाटी सभ्यता ही मिली है ना। तो ये देखिएगा ये शिव को पूजते थे, तो हिंदू धर्म यहाँ से चलता आ रहा है सिंधु घाटी सभ्यता से। अभी मैंने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपको पढ़ाया है। ये पशुपति शिव है जिसे पूजते थे ये, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन, अब एक चीज़ और विजुलाइज करके दिखाता हूँ आपको, है एक चीज़ और मैं आपको विजुलाइज करके दिखा देता हूँ। चलिएगा ये देखिएगा, ये भी पशुपति शिव है मेरे भाई, ये इनको पूजते थे, ये पशुपति शिव हैं। और मैं आपको बताऊं बात, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इनको पूजते थे। चलिएगा ये आपकी समझ में आ गया। अब अगले वाला चीज़ दिखाते हैं आपको, ये पशुपति शिव ही हैं। ये देखिएगा अनदर पशुपति सील, ये सील हुआ करती थी जिसपे ये पशुपति जी का जो है फोटोग्राफ लगा रहता था, ठीक है, पशुपति शिव लिखा हुआ है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट एक और पिक्चर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहे आपके पशुपति शिव। क्लियर है मेरे भाई। चलिएगा अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं।
अगला सवाल क्या कहता है, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? कैलाश पर्वत से निकलती है। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, कैलाश पर्वत से निकलती है। अब कैलाश पर्वत को मैं आपको दिखा देता हूँ, कैलाश पर्वत कैसा दिखता है। कैलाश पर्वत मेरे भाई ऐसा दिखता है, ये देख लीजिएगा आप, ये कैलाश पर्वत है, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं पिक्चर को, दूसरा भी कैलाश पर्वत का पिक्चर दिखा देते हैं। ये कैलाश पर्वत है मेरे भाई, ठीक है। कैलाश पर्वत से निकलती है कौन सी नदी? सिंधु नदी। सिंधु नदी का उद्गम स्थल, और भी कई तरह के सवाल मिल जाएंगे आपको, लेकिन वो अलग अलग तरीके से अलग अलग माध्यम से सवाल जो होते हैं। ये कैलाश पर्वत है मेरे भाई, ठीक है। ये एक ही कैलाश पर्वत की ही जो है पिक्चर्स हैं। ये देखिएगा कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत को मैं आपको बताऊं, कैलाश पर्वत पे अब तक कोई चढ़ भी नहीं पाया है। इस पे चढ़ने की कोशिश जो करते हैं पर्वतारोही, वो नहीं चढ़ पाते हैं, ठीक है ना। चलिएगा अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ये देखिएगा, नेक्स्ट सवाल पे चलने से पहले एक पिक्चर और दिखा दूँ। ये कैलाश पर्वत है, ये जो देख रहे हो ना आप, ये देखिएगा, ये कैलाश पर्वत है मेरे भाई। अब चलिएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, सिकंदर किसके काल में आया था? उत्तर है घनानंद के काल में आया था। ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट सवाल है। सिकंदर किसके काल में आया था? सिकंदर की एक दो तस्वीर आपको दिखा देते हैं, ये आपने एक दो जगह देखी भी होगी। ये सिकंदर की तस्वीर है भाई। सिकंदर ये था, इसने पूरे दुनिया को जीतने की कोशिश करी थी, ठीक है ना, और अमर होने की भी कोशिश करी थी, लेकिन ये नहीं हो पाया था। तो बहुत सारे मिथ्स भी है इसके बारे में, ठीक है। ये अलेक्जेंडर की तस्वीर है, वही देख लीजिएगा, इस तरह का चित्राया गया है इसको। ये अलेक्जेंडर है, अलेक्जेंडर या सिकंदर कह सकते हैं। इसका पोरस के साथ युद्ध हुआ था, बहुत हाइडेस्पीज का जो युद्ध हुआ था, हाइडेस्पीज का। ये एक नदी का नाम है हाइडेस्पीज, वितस्ता नदी कहते हैं जिसको, हाइडेस्पीज। एक मिनट,